पहला क्वेश्चन है अक्षरों के सार्थक समूह को क्या बोलेंगे। तो अक्षरों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं। तो अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द बोलते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। वर्ण किसे बोलते हैं। तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण। अगला क्वेश्चन है वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। यानी वर्ण के कितने भेद। तो वर्ण के मुख्यतः दो भेद, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11, और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 33। अगला क्वेश्चन है स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के भी कितने भेद होते हैं, 3। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्ल स्वर। अब व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। तो शब्द के मुख्यतः कितने भेद। तो शब्द के मुख्यतः 4 भेद। अगला क्वेश्चन है स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्ण की संख्या मुख्यतः कितनी होती है, 11। ऑप्शन नंबर बी। 25 किसकी होती है। तो पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो कुल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। यानी स्वर वर्ण 11, स्पर्श व्यंजन 25 और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वर वर्णों की संख्या 11। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या बताएं कितनी होती है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। स्पर्श व्यंजन 25, स्वर वर्ण 11 और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हम बताए हैं अभी, स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन पूछेगा कितना होता है। तो ऊष्म व्यंजन 4 होता है, यानी तीनों 100 आ जाएगा और एक ह आएगा। तो इसमें देखेंगे चारों में से कौन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 100, तो यही का हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। यानी चारों में से कोई एक दे देगा। आप पूछेगा कौन ऊष्म व्यंजन है, ये चारों में से कोई आएगा तो वही का हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन स्वर वर्ण है। तो जितना अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन स्वर वर्ण है। तो अ आ छोटी ई बड़े ई छोटा उ बड़ा उ आता है, तो ये सब का होता है स्वर वर्ण। तो इसमें अ आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी अ ही का है स्वर वर्ण। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द यौगिक है। यौगिक शब्द उसे बोलेंगे जिसके सभी खंड सार्थक हो उसे हम बोलते हैं यौगिक। तो हिमालय सभी खंड सार्थक होता है क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हिम प्लस आलय। तो हिम का मतलब बर्फ और आलय का मतलब घर, यानी ऑप्शन नंबर ई ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है निम्न में कौन सा शब्द रूट है। तो रूट शब्द उसे बोलेंगे जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं है। तो जल को तोड़ेंगे तो ज प्लस ल। तो ज का भी कोई अर्थ नहीं, ल का भी कोई अर्थ नहीं, तो यही कहा जाएगा रूट।
अगला क्वेश्चन है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। यानी पूछ रहा है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना में 3 वर्ड है र च न, यानी 3 वर्ड है तो भेद में कितना हो जाएगा 3 रूट यौगिक योग रूट। वर्षा कौन शब्द है। तो कोनो भी अगर आधा वर्ड आ जाएगा तो सबका होता है तत्सम होता है। तो आधा र दिखाई दिया ये क्या हो जाएगा तत्सम, यानी आधा र दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा तत्सम। निम्न में कौन सा सार्थक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द सार्थक नहीं है। यानी पूछ रहा है कौन सा शब्द सार्थक नहीं है। तो जिसका अर्थ नहीं होगा वो निरर्थक हो जाएगा, यानी सार्थक नहीं है तो क्या होगा निरर्थक। तो ऑप्शन नंबर डी रक का है निरर्थक है। पानी जल पानी उजला नाक ये सब का अर्थ होता है, लेकिन रक का कोनो अर्थ नहीं होता है तो ये कहा जाएगा सार्थक नहीं होगा, ये निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद 4। वह कौन शब्द है। तत्सम है तद्भव है विकारी है अविकारी है। तो वह जो है लड़का के लिए भी वह बोल सकते हैं, लड़की के लिए भी वह बोल सकते हैं, नहीं बदलेगा तो ये कहा जाएगा अविकारी। जो नहीं बदलता है अविकारी और जो बदल जाएगा वो कहा जाएगा विकारी। यानी जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप बदलते विकारी और जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते अविकारी। तो वह आप लड़की के लिए भी बोल सकते हैं, वह लड़का के लिए भी बोल सकते हैं, ये नहीं बदलना है तो अविकारी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर कौन शब्द है। तो जितना इंग्लिश का शब्द होता है, यानी इंग्लिश का जितना शब्द आएगा वो सबका होता है विदेशज शब्द होता है। ये डॉक्टर इंग्लिश का शब्द है तो लगभग इंग्लिश का पूरा शब्द का होता है विदेशज होता है। डॉक्टर इंजीनियर हॉस्पिटल ये सब का होता है विदेशज। खीर कौन शब्द है। तो ये वाला ख अगर आ जाएगा तो ख आता है तो लगभग का होता है तद्भव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा आंसर है। यानी खीर तद्भव है तो खीर का तत्सम का होगा कि खीर का तत्सम खीर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अगर सिंपल पूछता संधि के कितने प्रकार तो संधि के 3 प्रकार। लेकिन पूछ दिया स्वर संधि कितने भेद होते हैं तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। गुण संधि आयादी संधि बृहत संधि यण संधि दीर्घ संधि। पूछा संधि के कितने भेद होते हैं तो हमें पता है संधि के कितने भेद होते हैं स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी संधि कितने भेद 3 भेद। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं। यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं संधि। समास बोलेंगे जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्त चिन्हों को छोड़कर एक पद बन जाते हैं उसे हम बोलते हैं समास। शब्द अक्षरों के साथ रेल कौन संधि है। यानी क्वेश्चन है रेल कौन संधि है तो रेल का होता है स्वर संधि। स्वर संधि में 5 भेद होते हैं तो 5 में से कौन है सर गुण संधि। ऊपर एक की मात्रा एक आता है तो क्या होता है गुण संधि। ऊपर एक की मात्रा एक आया है यहाँ पे एक आ जाएगा गुण संधि। गुण संधि किसमें आता है स्वर में आता है। दिग्गज कौन संधि है तो दिग्गज का संधि विच्छेद करेंगे तो दिग प्लस गज। तो आधा को आया हलंत हलंत वाला जितना वर्ड आता है तो सबका होता है व्यंजन संधि। यानी कोनो भी आधा वर्ड हलंत वाला आएगा तो लगभग का होता है तो लगभग वो संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्मल कौन संधि। तो ये वाला सिंबल आएगा तो सबका होता है विसर्ग संधि। निर्मल का संधि विच्छेद करेंगे तो नि प्लस मल। तो ये वाला सिंबल आ गया तो कौन सा हो जाएगा विसर्ग ऑप्शन नंबर।
समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कितने भेद होते हैं? 6।